देखिए अब हमको देखना है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कारण रॉलेट एक्ट की जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना से ही जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट की घटना से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से आपका जो खिलाफत आंदोलन भी रॉलेट इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की एक घटना है। कारण क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मतलब लोगों को इस कदर से जलील किया जाता है भारतीय सत्याग्रहियों को कि उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए जबर जहां पर भी मिल जाते थे भारतीय लोग तो उनको जमीन पर नाक रगड़वाते थे और मतलब उनको जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको सलाम करवाते थे। और भी ऐसे कई सजा दी जाती है, जैसे कोड़े मारना। कोड़े आप जानते हो, एक मतलब डंडा होता है उसमें रस्सी बंधी होती है, उससे मारा जाता है। तो इस तरह से भारतीय लोगों पर मतलब निर्मम तरीके से जो गलत उपयोग किया जाता था अंग्रेजों द्वारा कानून का। उसी के साथ ही क्या होता है कि ये जो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन इसकी एक कमी ये रही थी कि पूरे भारत में नहीं हो पाया था। पूरे कस्बों शहरों मतलब इस सब जगह इसकी वो नहीं हुई थी। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने और अली बंधुओं के साथ मिलकर के उस समय क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1913 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय क्या था कि तुर्की की बुरी तरह से हार हो जाती है और तुर्की के ऊपर एक सैरेब्री की संधि लाद दी जाती है और जिसमें तुर्की को बहुत गलत तरीके से अपमानित किया जाता है। वहाँ के खलीफा को ऐसी अफवाह फैला दी जाती है। तो भारत में भी वहाँ के मुसलमानों के समर्थन में भारत के जो अली बंधु होते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, वो भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। तो जो बम्बई होती है वहाँ पर एक मतलब खिलाफत समिति का गठन होता है, कमेटी का गठन होता है। और 1920 में मतलब ये निर्णय कर दिया जाता है, कलकत्ता में एक आंदोलन वो होता है 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में होता है। वहां पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के इसका विरोध करेंगे। तो गांधी जी भी सोचते हैं कि ये इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है हिंदुओं और मुस्लिम को जोड़ना, क्योंकि क्या था कि इससे पहले हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा फूट चल रही थी। तो गांधी जी इस चीज़ से अवगत थे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है कि केवल एक समूह से नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें एक बड़ा समूह मुस्लिम जो था वो अलग हो चुका था आंदोलन से, कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों से वो मतलब अलग हो चुका था। तो गांधी जी ने इसको बहुत ही अच्छा उपयुक्त अवसर समझा और उनका समर्थन किया पूरे देश भर का। पूरे देश में गांधी जी ने यात्रा की, लोगों से मिले, बहुत ही जन सहवाल को जोड़ा। इस तरह से ये था आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में लोगों ने मतलब जो विदेशी वस्त्र हैं उनका बहिष्कार किया। रिजल्ट ये निकला कि जो भारत में जो आयात था इंग्लैंड से जो आ रहा चीजें आयात था वो घट करके आधा रह गया था। और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, वहां पर एक धरना दिया गया अर्थात पिकेटिंग किया गया। पिकेटिंग शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी कार्यालय में या किसी भी फैक्ट्री में लोगों का प्रवेश बंद कर देना पिकेटिंग कहलाता है। ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होता है। और भी कई चीजें की गई थी। सरकारी जो कार्यालय थे उनका त्याग कर दिया था। जो स्टूडेंट थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ना बंद कर दिया था। सरकारी जो वकील थे उन्होंने मतलब सरकारी कार्यालयों में जाना बंद कर दिया था। इस तरह से व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो सरकार है उसकी भी अवज्ञा की गई। तो इस तरह से ये विरोध का बदला लिया गया और ये घटना जानी जाती है आपकी खिलाफत आंदोलन की घटना के रूप में जानी जाती है।